जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 12 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 12वें नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अजमेर मुगलों के शासन में सूबा का मुख्यालय बन गया था। अजमेर जो है सूबा मुख्यालय कब बना था? तो मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, एस्केलमेंथिस जो है शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे या जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो एस्केलमेंथिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी टफ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते थे। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे है? तो आपका राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट जिसने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, वो आपका 1878 में पारित किया गया था। और किसके टाइम में थे? लेटन के टाइम में था। लेटन के टाइम में आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे आपके यूयू ललित और 50वें थे आपके डीवाई चंद्रचूड़। तो याद रखिएगा, 49वां पूछेगा तो यूयू ललित और अब 50वां पूछेगा तो आपको हो जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका गोवा हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का मुख्यालय है आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, मेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? तो मार्शलिन बार्थलोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन उस फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, मेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक को उनके तत्वों से संश्लेषित किया था? तो यहाँ पे मार्शलिन बार्थलोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाले हैं? तो आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगाड़ी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगाड़ी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? तो ये आपका हो जाएगा एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हो जाएगा। तो एशियाड जो होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से क्या है आपका? विनियमित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये आपका अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो अभिकेंद्रीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का जो है निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉक फोर्टाइन सी जो है आपका पनीर में पाया जाता है। रॉक फोर्टाइन पी जो है सी जो है आपका कहाँ पे पाएंगे? तो पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जून 2022 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2007 के लिए। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2007 के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, बाजार कार्य में उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो इसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बेमेल होने के कारण कौन सा बेरोजगारी होता है? तो आपका हो जाएगा आपका संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होता है? तो आपका सरीसृप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो सरीसृप जो होता है अकशेरुकी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कांदेव नृत्य किस महीने में होता है? तो कांदेव नृत्य जो आपका दिसंबर मंथ में होता है। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागयेद नृत्य किस महीने में होता है? तो दिसंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो यह देगा केशवानंद भारती केस 1973 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो यह हो जाएगा आपके केशवानंद भारती केस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाने का एक शर्त नहीं है? तो साहित्य होता है, कला होता है, विज्ञान होता है और तीन होते हैं, यानी टोटल 6 होते हैं, आपके वाक्पटुता नहीं होता है। तो कौन सा विशेष ज्ञान जो है व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने का शर्त है, यानी राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को आपको नॉमिनेट करते हैं, उनमें से एलिजिबिलिटी नहीं होता है, तो आपका वाक्पटुता नहीं होता है। बाकी साहित्य से होनी चाहिए, कला से होनी चाहिए, विज्ञान से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे हम आपका आधार वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है तो आधार वर्ष वहाँ पे उसको कहते हैं, यानी बेस ईयर मानते हैं। और नेक्स्ट है आपका, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का दोहरे उद्देश्य थे? यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन, याद रखिए गरीबी उन्मूलन जो हुआ था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आया था। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो केरल राज्य से हुआ है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है केरल राज्य से हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा फेमस किया गया था। और इसको जो सबसे ज़्यादा लिखे थे आपके बिस्मिल अजीमाबाद ने लिखा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने फेमस किया था, बिस्मिल अजीमाबाद ने इनको लिखा है। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य वंश के। रवि कीर्ति जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो आपके चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश में भी वो भी आ जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। इन्होंने ही, रवि कीर्ति ने ही कौन सा अभिलेख बनाया था? तो ऐहोल शिलालेख है, ऐहोल शिलालेख उनको उसका निर्माण करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हुई थी। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। तो ये ऐहोल शिलालेख में किसने बनाया था? रवि कीर्ति ने ही बनवाया था। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले स्टेप में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकें। इनका PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और साथ में इस PDF में जो भी आपके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर हैं सेम टू सेम वहीं आने वाले हैं, आप उसको जाके बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।